जय हिंद साथियों। बिहार दरोगा की न्यू भर्ती 2025 के लिए साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन का न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आया हूं और यहां से ऑलरेडी आप लोग का 2 तक प्रैक्टिस सेट हो चुका है, ठीक है। और इस बुक में जो है एडुटेरिया पब्लिकेशन का बुक में टोटल आपका बिहार दरोगा का मॉडल सेट आपका 15 दिया गया है, ठीक है। जिसमें से हम लोग जो है आज जो करने वाले हैं यह प्रैक्टिस यानी कि मॉडल सेट 3 नंबर करने वाले हैं, ठीक है। और ये आपका जो है प्रारंभिक परीक्षा यानी परीक्षा 2025 का वॉल्यूम 1 है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि ओजोन की अधिकतम सांद्रता निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है। दोस्तों ओजोन की जो है अधिकतम सांद्रता निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है, ठीक है। आप लोग फटाफट से आप लोग बताइए किस में पाई जाती है। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बहिमंडल या समताप मंडल। तो बताइए यहाँ से सही आंसर क्या होगा कि ओजोन। दोस्तों ओजोन की अधिकतम सांद्रता निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपके सामने ऑप्शन आपका डी हो जाएगा साथियों। ये समताप मंडल में ओजोन परत की सांद्रता पाई जाती है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए जो डेली लाइव क्लास बिहार दरोगा के लिए जो चलता है आपका सुबह 8 बजे से चलता है, ठीक है। और बिहार पुलिस के लिए जो है शाम 7:30 बजे से आप लोग का बिहार पुलिस का क्लास चलता है। तो बताइए साथियों कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना किस संशोधन के द्वारा जो किया गया था। दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो है राज्य यानी राज्य संस्थाओं की जो स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। दोस्तों कब किया गया था ये बताना है। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो फटाफट से आप लोग बताइए। पहला है आपका 70वां यानी कि संविधान संशोधन के द्वारा, और उसके बाद है आपका 72वां संविधान संशोधन के द्वारा, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन, उसके बाद है आपका 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को राइट आंसर बताना है कि यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना किस संशोधन के द्वारा किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था पंचायती राज संस्थाओं, ठीक है। अगर पंचायत पूछा जाए साथियों कि पंचायत जो है राज्य पंचायत ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल 40 में है। राज्य पंचायत की जो है आपका चर्चा किया गया है आर्टिकल 40 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि HP में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। यानी कि दोस्तों ये क्या पूछ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब किए गए थे, ठीक है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था। तो यहाँ से सही आंसर क्या होगा साथियों, 1971 में। कब दोस्तों, 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश की उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। और दोस्तों आप लोग का जो है बिहार दरोगा के जो एग्जाम में लगभग 3 से 4 बार जो क्वेश्चन को पूछा गया था बिहार से कि बिहार का जो है उच्च न्यायालय की स्थापना यानी कि बिहार के हाई कोर्ट की स्थापना कब किया गया था। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, 1916 में। दोस्तों 1916 में हाई कोर्ट की स्थापना बिहार के यानी पटना हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी विज्ञान के केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र या कहाँ स्थित है, तो फटाफट से आप लोग बताइए। और अभी तक साथियों अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए थे, सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों आप लोग को जो बीच में 2 दिन आप लोग का क्लास नहीं चला था, ठीक है दोस्तों। कुछ जो है आप लोग का जो है मतलब आपके लिए जो कुछ काम कर रहे थे, ठीक है। तो बताइए दोस्तों पारिस्थितिकी जो है विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो फटाफट से बताइए। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु में। दोस्तों कहाँ हो जाएगा, तो बेंगलुरु में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है ये संस्था स्थित है। नेक्स्ट है किस खनिज में झूठा, दोस्तों क्या कहते हैं, झूठा सोना कहलाता है। दोस्तों कहा जाता है किस खनिज में जो झूठा सोना कहा जाता है, किस खनिज को जो दोस्तों झूठा क्या कहा जाता है। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ से राइट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 5 के लिए जो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पाइराइट। दोस्तों पाइराइट जो है किस खनिज के लिए जो यानी कि आपके क्वेश्चन जो पूछा गया है कि किस खनिज को झूठा सोना कहा जाता है, तो पाइराइट को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में
किस पदक को लौटा दिया था दोस्तों, किस पदक को लौटा दिया था? तो यहाँ से सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ केसर ए हिंद की उपाधि जो है वो लौटा दिए थे। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को ईस्वी को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और इसी में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव शरीर में जो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? दांत पल्लव हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? दांत पल्लव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। दोस्तों मानव शरीर में सबसे जो है कठोर पदार्थ कौन सा है? तो दांत पल्लव हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अजंता की गुफा किस काल में बनाई गई थी? दोस्तों अजंता की गुफाओं को जो है किस काल में बनाई गई थी? ठीक है, तो यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है मौर्य काल, दूसरा है गुप्त काल, तीसरा है शुंग काल, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना कि अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई थी। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गुप्त काल में बनाया गया था। दोस्तों किस काल में? तो गुप्त काल में बनाया गया था। और अजंता की गुफा ये किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा साथियों, महाराष्ट्र हो जाएगा अजंता की गुफा। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना जो किया गया था वो दोस्तों 1906 ईस्वी में किया गया था। कब दोस्तों? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्यसभा में विपक्ष का नेता चुने जाने के लिए कितने जो है सीटों की आवश्यकता होती है? दोस्तों राज्यसभा में विपक्ष का नेता चुने जाने के लिए जो है कितने सीटों की आवश्यकता होती है? ठीक है, 100 सीटों की, 150 सीटों की, यानी 50 सीटों और 25 सीटों की। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 सीटों के लिए जो है आवश्यक होती है। नेक्स्ट है कि पंचायतों राज व्यवस्था सबसे पहले जो है किस राज्य में लागू किया गया था? दोस्तों पंचायत राज्य व्यवस्था को सबसे पहले किस राज्य में? तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में सबसे पहले लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, किस राज्य में? तो राजस्थान में सबसे पहले लागू किया गया था। और यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो मछली उत्पादक जो होता है वो किस राज्य में? तो यह आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आंध्र प्रदेश में। ये आपका 2024 में 2023 में जो आपका बिहार दरोगा में क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, और यहाँ से एक और क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, पंचायत जो है आपका किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल क्या हो जाएगा आपका? पंचायती जो है ग्राम पंचायत जो है ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 40 में इसकी चर्चा किया गया है। ठीक है, और दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताइएगा साथियों आप लोग आंसर कि 1972 में शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? दोस्तों 1972 में शिमला समझौता जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन को पूछा गया है बिहार दरोगा में। ठीक है, तो बताइए दोस्तों 1972 में शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था शिमला समझौता। ठीक है, ये क्वेश्चन लगभग जो प्रीवियस ईयर में आपका 4 से 5 बार रिपीट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के जो है पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों दादा साहेब जो है फाल्के जो पुरस्कार किस क्षेत्रों में दिया जाता है? क्रिकेट के क्षेत्रों में, हॉकी के क्षेत्रों में, साहित्य के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में? तो फटाफट से आप लोग बताइए किस क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहेब फाल्के का पुरस्कार? ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? फिल्म के क्षेत्र में इनको दिया जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बताइए साथियों आप लोग आंसर कि चांद पर जो है मानव को उतारने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? दोस्तों जो चांद पर जो उतारने वाला मानव को उतारने वाला जो पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो फटाफट से बताइए दोस्तों, ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा अपोलो 11। क्या हो जाएगा? अपोलो 11 हो जाएगा। जो चांद पर मानव को उतारने वाला पहला अंतरिक्ष यान था अपोलो 11। नेक्स्ट है
यानी कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व विरासत दिवस को कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, आप लोग बताइए। तो साथियों यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व जो है विरासत दिवस को कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। ये एडुटेरिया पब्लिकेशन में से आपका जितने भी जीके जीएस है, ठीक है, जीके जीएस को कवर किए हैं। ठीक है, टोटल जीके जीएस को। तो नेक्स्ट है, बताइएगा किस देश ने समुद्री की रानी की उपाधि प्राप्त की? दोस्तों किस देश ने जो है समुद्री की रानी की जो है रानी की उपाधि प्राप्त की है? तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में। दोस्तों कहाँ? तो फ्रांस में प्राप्त किया गया है समुद्री की रानी। दोस्तों समुद्री की रानी की उपाधि प्राप्त किया गया है किस देश में? तो ये आपका फ्रांस हो जाएगा। यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बताइएगा कि गोला बारूद का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था? दोस्तों गोला और बारूद का जो है सबसे पहले प्रयोग जो किया गया था वो किस देश में किया गया था? तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? चीन में। दोस्तों कहाँ? चीन में सबसे पहले प्रयोग किया गया था गोला और बारूद का। ठीक है, नेक्स्ट है, बताइएगा भारत में रविवार की छुट्टी कब से प्रारंभ किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपका बिहार दरोगा में लगभग जो है आपका 2 से 3 बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया। ठीक है, भारत में रविवार की छुट्टी की घोषणा जो है ये कब से किया गया था? ठीक है दोस्तों, कब से यानी छुट्टी का प्रारंभ कब से किया गया था? तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर आपका क्या होगा? फटाफट से आप लोग बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 1843 में। कब दोस्तों? 1843 ईस्वी में भारत में रविवार की छुट्टी की घोषणा सबसे पहली बार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, और सभी क्वेश्चन आपके लिए जो है सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारत में आर्थिक क्या है उदासीनीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारत में जो है आर्थिक उदासीनीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 1991 में। कब दोस्तों? 1991 इसमें भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम जो है कृषि विश्वविद्यालय यह कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों भारत का प्रथम जो है कृषि विश्वविद्यालय यह कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, ये आपको बताना है दोस्तों। आप सभी क्वेश्चन को आप लोग को याद रखना है, और आप लोगों को कोई भी आंसर क्वेश्चन का आंसर याद है तो सोच समझ कर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं आप लोग तो सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो बताइए दोस्तों भारत का प्रथम जो है कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ये आपका हो जाएगा यह क्या हो जाएगा दोस्तों? पंतनगर में। दोस्तों कहाँ? पंतनगर में इसका स्थापित किया गया। भारत यानी कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय को पंतनगर में स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों विश्व कप जो है क्रिकेट की शुरुआत जो है यह कब से हुई है? तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 1975 से। दोस्तों 1975 से विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत जो है किस वर्ष से हुई थी? 1975 से हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखेगा। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम राजतंत्र किस देश का है? दोस्तों विश्व का जो है सबसे प्राचीनतम राजतंत्र या किस देश का है? तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका जापान का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? किस देश का है? तो जापान देश का है विश्व का सबसे प्राचीनतम राजतंत्र। ठीक है, और दोस्तों अभी तक फटाफट से इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसका फुल PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर का अस्थाई मेमोरी है? दोस्तों कौन जो है कंप्यूटर का अस्थाई मेमोरी है? ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा आपका ROM हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ROM। क्या हो जाएगा? ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फटाफट से आप लोग RAM का फुल फॉर्म आप लोग बताइए। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो किया गया था वो कब किया गया था?
ठीक है दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था ये आपको स्थापना बताना है। 1905, 1906, 1910 और 1915। तो फटाफट से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी वो दोस्तों कब की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आपका 1906 में। दोस्तों कब, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। और बंगाल जो विभाजन हुआ था कब हुआ था, 1905 में। दोस्तों कब, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, और अभी तक सेशन को साथियों आप लोग लाइक नहीं किए तो सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। और बिहार पुलिस का जो क्लास चलता है वो शाम 7:30 बजे से, कब दोस्तों, शाम 7:30 बजे से आप लोगों का लाइव क्लास दिया जाता है। और दोस्तों अभी तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।